हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माई लव स्टोरी के एपिसोड 7 को, जहां पर ताकेओ और माकोतो बहुत दूर रिंको से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। जहां पर रिंको एक जगह पर खड़ी होती है और जिसको देखते ही हमारा जो ताकेओ होता है वो रिंको की तरफ दूर से भागते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से दो आदमी निकलते हैं और उस टाइम पर उन दोनों आदमी को देख के ताकेओ रिंको को पीछे की तरफ कर लेता है। तभी वो दोनों आदमी कहते हैं ताकेओ, हमको तुमसे कुछ बातें करनी है। जहाँ पर ताकेओ कहता है ठीक है, तुम बता तुमको क्या बात करनी है। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि असल में वो लोग एक जूडो कंपनी से आए थे, जहाँ पर वो ताकेओ को इनवाइट करते हैं जूडो खेलने के लिए। जहाँ पर ताकेओ कहते हैं ठीक है तुम बताओ। और तभी वो दोनों कहते हैं कि असल में हमारे ओपोनेंट पे एक ऐसा बंदा है जो कि जूडो में बहुत ही अच्छा खेलता है और हम लोग उसको हरा भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारी इसमें मदद करो। इसको सुनते ही हमारे ताकेओ रहता है बहुत ही शौक था और उनकी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। और तभी ताकेओ कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे क्लब के अंदर जरूर आऊँगा। और अगले सीन में जहाँ पर इसकी बात को सुनते हैं वो दोनों ही ताकेओ को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर ताकेओ इन सभी बातों को हमारे रिंको को बता रहा होता है और तभी रिंको इस बातों को सुनते हुए कहती है कि ताकेओ तुम सच में बहुत ज़्यादा कूल हो। और उसके तुरंत बाद ही माकोतो कहता है कि ताकेओ अभी तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसको सुनने के बाद हमारे ताकेओ और रिंको पीछे रुक जाते हैं। जहाँ पर रिंको कहती है कि असल में मैं तुमको जूडो खेलते हुए देखना चाहती हूँ और मैं तुमको असल में चीयर अप भी करूँगी। इसको सुनने के बाद ताकेओ लिटरली बहुत खुश होता है और कहता है कि सच में तुम मुझे देखने आओगी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि उन्हीं जूडो स्कूल के अंदर का सीन, जहाँ पर हमारे ताकेओ का ट्रेनिंग फिर से शुरू हो चुका होता है। और वो ताकेओ के ट्रेनिंग के जरिए वो असल में एक लोगों को चैलेंज कर रहा होता है। और उसी के दौरान हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर ताकेओ हर लोगों के ऊपर बहुत ही आसानी से भारी पड़ रहा होता है। इसको देखते सभी लोग कहते हैं कि ताकेओ पक्का हमको जीत दिलाएगा। और अगले दिन में जहाँ पर ताकेओ सारा काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर के सामने हमारी रिंको खड़ी हुई थी। और तभी रिंको ताकेओ से कहने लगती है मुझे माफ़ करना, मैं तुमको देखने आई लेकिन चोरी छुपे तुमको देख रही थी। और कहने लगी कि असल में मैं तुमको आज शाम को देख रही थी उस जूडो कराटे स्कूल के अंदर, प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर, जहाँ पर तुम मुझे सच में बहुत ही कूल लग रहे थे। और इस चीज़ को सुनने के बाद रिंको कहने लगती है कि मैं तुम्हारे राइस बॉल बनाया है। इसको सुनने के बाद हमारा ताकेओ कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले सीन में ताकेओ को नोटिस होता है कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है और उसके बाद उसका समझ में आता है कि यहाँ पर रहना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। और तभी वो रिंको को कहता है कि चलो हम लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी ताकेओ कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी सेफ महसूस नहीं हो रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकेओ अपने घर के अंदर राइस बॉल लेके आया हुआ होता है, जहाँ पर वो बहुत राइस बॉल को एक एक करके खाने लगता है। और तभी वो राइस बॉल की तारीफ करते हुए कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिंग डले हुए हैं और उसके साथ ही इसमें मेरी रिंको का प्यार भी डला हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर ताकेओ का फिर से ट्रेनिंग शुरू हो चुका होता है और इस बार वो राइस बॉल खाने में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसकी मॉम तो उसके ऊपर आयरन भी कर रही होती है। और अगले सीन में जहाँ पर माकोतो अपने घर के अंदर बैठ कर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर के बाहर हमारे रिंको चले आते कुछ सामान वगैरह लेके। और तभी रिंको कहते हैं कि अभी ताकि वो ट्रेनिंग करने के लिए गया है, इस वजह से मैं तुमको ये दे रही हूँ। और उस टाइम पर वो बोलते हैं कि असल में मैं इसको ताकेओ को देने वाले थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मेरी वजह से उसका जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा ढीला हो रहा है। मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से कमजोर पड़ रहा है। जिसको सुनने के बाद माकोतो कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी रिंको कहने लगती है शायद से तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और वो कहती है कि मैं जिस दिन ताकेओ से मिली थी उस दिन से मुझे आज तक लग रहा है कि मेरे ताकेओ के लिए जो प्यार है बिल्कुल भी कमी नहीं हो रहा, वो बस हर दिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब भी मैं ताकेओ को देखती हूँ मुझे हंसने का मन करता है, मेरा दिल जोर से झूम उठता है। इतना कह के वो शर्माने लगती है। और उस टाइम पर जहाँ पर रिंको कहने लगती है असल में ताकेओ बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो दोनों ही सितारे को देखने लगते हैं, जहाँ पर रिंको असल में सारे सितारे को कनेक्ट करते हुए ताकेओ का फेस बनाती है।
और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ताकेओ असल में अपने घर के अंदर एंटर करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ माकोतो आता है और कहता है रिंको ने तुम्हारे लिए ये कुछ स्वीट्स दिए थे। जहाँ पर हमारा ताकेओ इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक था। और उसके बाद जहाँ माकोतो कहता है कि रिंको ने तुमको बेस्ट ऑफ लक कहा है ट्रेनिंग के लिए और उस टूर्नामेंट के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं टूर्नामेंट का दिन आ चुका रहता है, जहाँ पर रिंको और माकोतो वो दोनों ही ताकेओ को देखने के लिए आए थे। और उस टाइम पर हमारे ताकेओ रिंको का हाथ पकड़ के कहीं पर लेके जा रहा होता है। वो असल में रिंको को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर अपोनेंट टीम का बंदा जिसका नाम है त्सुयोशी, जो कि चला आता है और कहता है कि असल में तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। जहाँ पर वो असल में ताकेओ की गर्लफ्रेंड को देखता है और तभी त्सुयोशी असल में ताकेओ गर्लफ्रेंड को देख के बहुत ही शौक था, क्योंकि वो बहुत ही असल में क्यूट दिख रही होती है। और वो समझ जाता है कि ताकेओ असल में पोकी बन चुका है। और वो कहता है कि तुम पहले से अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस मैच को हार चुके हो। जहाँ पर ताकेओ कहते तुम बिल्कुल गलत हो, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है और मैं उसकी वजह से मैच को जीतूंगा। जिसको सुनते त्सुयोशी असल में बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है। और अगले सीन में जहाँ पर मैच का शुरुआत हो चुका होता है और मैच के अंदर जो दोनों टीम होते हैं वो दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो एक के बाद एक दूसरे को हरा रहे होते हैं और एक अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं एक टूर्नामेंट के हिसाब से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर उनके टीम का एक लीडर जाने वाला होता है या कैप्टन जाने वाला होता है, जहाँ पर उनके टीम के कैप्टन को दूसरे टीम ने हरा चुका होता है। और हम लोग देखते हैं यहीं पर स्कोर मतलब बराबर का हो चुका होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस बार हमारा ताकेओ के पारी होता है लड़ने जाने के लिए, जहाँ पर उसके ओपोनेंट में त्सुयोशी खड़ा होता है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि ताकेओ का पोजीशन को देख के बहुत ही गुस्से में लग रहा होता है और उसकी आंखों के अंदर एक जुनून होता है इस मैच को जीतने के लिए, वो भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर त्सुयोशी होता है वो ताकेओ को बीट करने की वह कोशिश भी करता है। और एक बार तो ऐसा भी आता है वो ताकेओ को ऊपर उठा लेता है, लेकिन ताकेओ अपने पैर को बहुत ही मुश्किल से संभाल पाता है। और उस टाइम फिर से ताकेओ उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। इस बार हम लोग देखते हैं कि ताकेओ की आंखों के अंदर वो जुनून बहुत ही बढ़ चुका है। इसी मौके को देखते हुए त्सुयोशी एक मूव करता है जिसकी वजह से त्सुयोशी को असल में पेनाल्टी या फाइन पड़ता है। और उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं जहाँ पर ताकेओ जो होता है फिर से फाइटिंग शुरू करता है। और उस टाइम पर हमारे ताकेओ और त्सुयोशी वो दोनों एक दूसरे के टक्कर पे होते हैं, लेकिन ताकेओ एक मौका मिलते ही त्सुयोशी को उठा के पटक देता है। और इसके साथ ही इस मैच का विनर हमारा ताकेओ रहता है। मतलब हमारे ताकेओ उनके टीम को जिताने में बहुत ही कामयाब रहता है। और उसके बाद वो त्सुयोशी को हाथ देकर ऊपर उठाता है और त्सुयोशी अपने हार की वजह से वो थोड़ा सा रोने भी लगता है। और उसके बाद ताकेओ को देख के ताकेओ का जो टीम मेंबर होते हैं उसको चीयर अप करने लगते हैं। और तभी रिंको भी ताकेओ को देख के उसकी दीवानी हो जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर रिंको और माकोतो वो दोनों ताकेओ के लिए वेट कर रहे होते हैं। और तभी ताकेओ उसके पास आता है। रिंको कहती है कि तुम सच में बहुत ही कूल लग रहे थे। और तभी ताकेओ कहता है तुम्हारी वजह से मैं इस मैच को जीता हूँ, तुम मुझे चीयरिंग कर रहे थे इस वजह से। जिसको सुनते ही हमारी जो रिंको होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। और अगले सीन में जहाँ पर वो तीनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं। और उस टाइम पर चलते चलते जहाँ पर रिंको कहने लगते हैं देखो उस सितारे को, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। और उस टाइम पर हमारे ताकेओ उस सितारे को देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो कहता है कि देखो उस दूसरे सितारे को जो कि बिल्कुल तुम्हारी हंसी की तरह दिखता है। इसको सुनने के बाद हमारी रिंको सच में बहुत ही खुश लग रही होती है। और उसके बाद वो तीनों एक दूसरे को सितारों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और उसके साथ ही आज का हमारा एपिसोड 7 का स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। यदि आप सभी लोग को इसका आगे का स्टोरी को भी देखना होगा तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे इसका आगे का एपिसोड भी मैं लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप सबसे विदाई लेता हूँ। तो सायोनारा एवरीवन दोस्तों।